कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे गोविंद बोल गोपाल बोलो राधा रमण गोविंद गोविंद बोल गोपाल बोलो। दूसरे अध्याय के श्लोक 51 का अर्थ आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। समाश्रिता ये पद पल्लव पल्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधि पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाम को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय हैं और मुकुंद नाम से विख्यात हैं, अर्थात मुक्ति के दाता हैं, उसके लिए ये भवसागर गोखुर के समाय जल के समान है। उसका लक्ष्य एक परम पदम है, अर्थात वे स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है, या कि वैकुंठ है, वे स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट हो। अज्ञानवश मनुष्य ये नहीं समझ पाता है कि भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर संकट है। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष ये सोच कर भी कि कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे, सकाम काम करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। उन्हें ये ज्ञात नहीं कि इस संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। संसार में पवित्र सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि विद्यमान है, किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान का प्रेमा भक्ति में लगता है। फलस्वरूप वह वैकुंठ जाने का अधिकारी बन जाता है, जहाँ ना तो भौतिक कष्टमय जीवन है, ना काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान के अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। जो भ्रमवश ये सोचता है कि जीव को की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वे अंधकार में है और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। वे अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु के पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। किंतु जो ये समझते हुए कि उसकी स्थिति सेवक की है, अपने को भगवान का सेवा में लगा लेता है, वे तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। भगवान की सेवा कर्म योग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। यदा है मोह कल्लिलम बुद्धिर्व्यतिरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतवस्य श्रुतस्य च। यदा जब ते तुम्हारे मोह के कलिलम बने जंगल को बुद्धिमय दिव्य सेवा व्यतिरिष्यति पार कर जाती है, तदा उस समय गंता असी तुम जाओगे निर्वेदम विरक्ति के की श्रोतवस्य सुनने योग्य के प्रति श्रुतस्य सुने हुए का च भी। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सब के प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। तात्पर्य भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्मकांड से विरक्ति हो गई। जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा अनेक उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है तो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतया अन्य मनस्क हो जाता है। भले ही वह
अनुभवी ब्राह्मण क्यों न हो, भक्त परंपरा के महान भक्त तथा आचार्य श्री माधवेंद्रपुरी का कहना है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।